नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उप निबंधक कार्यालय देहरादून और अभिलेखगार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों से चर्चा की गई और अभिलेखागार के निरीक्षण में ये पाया गया कि अभिलेख कक्ष जिसमें कई वर्षों के महत्वपूर्ण अभिलेख रखे गए हैं, उनका रख रखाव सुरक्षा के मानक, नष्ट होने से बचाव के उपाय मानकों के अनुरूप नहीं है। अभिलेख कक्ष में प्रवेश और नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पाई गई है। कार्यालय में खामियां देखने के बाद सीएम ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित कर दी है, जिसमें एक सीनियर आईएएस, निबंधन विभाग का सीनियर अधिकारी और पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या है और मुख्यमंत्री ने जब निरीक्षण किया था तो क्या खामियां यहां पर पाई गई थी? बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भ्रष्टाचार पर लगातार कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उप निबंधन कार्यालय में और उसके अलावा अभिलेखागार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कई तरह के जो हैं फर्जीवाड़े पाए गए हैं। इसमें खासतौर से अगर हम बात करें, जो अभिलेख कक्ष है जिसमें सालों साल के रिकॉर्ड्स रहते हैं, कई वर्षों पुराने रिकॉर्ड्स रहते हैं, तमाम जो रजिस्ट्री लोग करते हैं आमतौर से इसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो रिकॉर्ड रूम के अंदर जाके खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की थी, खुद देखा था जाकर ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं अभिलेखागार के और किस तरह के हालात हैं उप निबंधक कार्यालय के। तो वहां पर जो तमाम वर्षों से तमाम जो रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो विक्रय जिल्द होती है, यानी कि जो विक्रय के पेपर्स होते हैं, ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, उन पर दीमक तक लग गई। आप समझ सकते हैं कि उनकी साफ सफाई भी वक्त पर नहीं हुई। इसके अलावा जो कई ऐसी कागजात हैं जिनमें जो भूमि विक्रय होती है, भूमि विक्रय में फर्जीवाड़ा पाया गया। तो प्राथमिक जांच के बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी, चूंकि जिलाधिकारी देहरादून भी इस वक्त मौजूद थी, और पूरे साफ साफ दिशा निर्देश दिए थे कि प्राथमिक जांच जो है उसकी रिपोर्ट पेश की जाए और उसके बाद जो है अगला कदम उठाया जाएगा। अब इसमें अगला कदम जो उठाया गया है बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, यानी एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर किया जा रहा है। 3 सदस्यीय जो है ये कमेटी होगी, जिसमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होंगे और एक जो सीनियर अधिकारी हैं उप निबंधक कार्यालय के, वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, या फिर एक जो इन तमाम मामलों की जानकारी रखते हैं ऐसे विभागीय अधिकारी को इसमें शामिल किया जाएगा। आप समझ सकते हैं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और लगातार कोई भी शिकायत उनको मिलती है तो ग्राउंड जीरो पर जाकर बाकायदा इंस्पेक्शन करते हैं। आप समझ सकते हैं जब उपनिबंधक कार्यालय का पूरा जो है निरीक्षण किया गया तो उसमें कई तरह की खामियां पाई गई। इसमें खास तौर से जो प्रॉपर सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो धूल फांक रहे हैं। तो बहुत नाराजगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तमाम बातों पर जताई थी। इसके अलावा तमाम जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं है, तमाम जो दस्तावेज होने चाहिए, कई दस्तावेजों में पाया गया है दिव्य दर्शनी की जो उनकी फाइल्स होती हैं उन तक से जो है पेपर्स फाड़ लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें पूरी गंभीरता के साथ एसआईटी कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि जांच के बाद क्या और सामने आएगा, किन किन अधिकारियों का नाम इसमें शामिल पाया जाएगा, क्योंकि बिना साठ गांठ के इस तरह की बड़ी साजिश नहीं हो पाती है। एक आप समझ सकते हैं जो तमाम गोपनीय दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनके साथ साथ भी जो है छेड़छाड़ की गई है। इस पर पूरी जो है प्रखरता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और लगातार तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले पर
पैनी नजर बनाए रखें और एसआईटी का गठन भी इसमें किया गया है, क्योंकि ऐसा उनकी जानकारी में आ रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जानकारी में ये तमाम बातें आ रही थी कि बहुत लंबे समय से जो रजिस्ट्रार कार्यालय है उसमें काफ़ी गड़बड़ झाला चल रहा है, काफ़ी खामियां उसमें देखी जा रही है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके रख रखाव के लिए, उनके प्रॉपर रख रखाव के लिए क्या मानक होने चाहिए, इस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खासी नाराजगी जताई है। और खास तौर से दिव्य दर्शन जो रिकॉर्ड रूम रहता है, आमतौर से देखा जाता है कि वहां पे जो रजिस्ट्री कराने के लिए लोग आते हैं या जो रसूखदार लोग आते हैं वो वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे तमाम एंट्रीज के बैन के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिशा निर्देश दिए, यानी रिकॉर्ड रूम में कोई भी व्यक्ति विभागीय अधिकारी के अलावा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। और जिस तरह से 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े फर्जीवाड़े की जो तमाम संकेत हैं वो भी मिल रहे हैं। दिव्यदर्शन जी, जब ये जांच की गई अस्करी, तो कितने समय से ये पाया गया कि कितने समय से लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड रूम में सुरक्षा नहीं रखते हैं, कोई भी अंदर आसानी से आ जा सकता है, इसका मतलब आप पहले ही प्रिपेयर्ड हैं कि आप यहाँ पर से फर्जीवाड़ा करवाने के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कितने समय से ऐसा हो रहा है और आखिर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जिनका पालन करना चाहिए? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, जिस तरह से हमने खुद ग्राउंड जीरो पर तमाम ये रिपोर्टिंग की है, और जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, उन्होंने भी ये बताया कि बहुत लंबे समय से उनको ये शिकायत मिल रही थी कि जो अभिलेखागार या फिर उपनिबंधक कार्यालय जो है वहाँ पर जो है रिकॉर्ड रूम रहता है, तमाम जो अभिलेख हैं, जो विक्रय दस्तावेज होते हैं, जिल्द होती हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि ये कब से चल रहा है ये कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय से तमाम जो ये साजिशें हैं या फिर जालसाजी का काम चल रहा है अभिलेखागार कार्यालय में या फिर उपनिबंधक कार्यालय में। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि तमाम जो भूमाफिया हैं उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। यानी ये तमाम जो काम हो रहे हैं, ऐसे संकेत जताए जा रहे हैं कि तमाम जो भूमाफिया होते हैं उनके इशारों पर ये काम हो रहे हैं, और इनके साथ वो कौन से अधिकारी हैं जो जुड़े हुए हैं, जो साठ गांठ करके ये तमाम काम अंजाम देते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राइवेसी होती है सरकारी दस्तावेजों की, उसको डिस्क्लोज करते हैं भूमाफियाओं के साथ। ये बड़ा संकेत जो है इसमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी के गठन के बाद वो तमाम लोग कौन है, विभागीय अधिकारी कौन है जो इस शिकंजे में फंसने वाले हैं, या फिर कौन कौन से नामों का चिन्हीकरण किया जाएगा, कौन से अधिकारी शामिल हैं और कौन से रसूखदार नेता या फिर जो भूमाफिया है उनका नाम इसमें शामिल होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है दिव्यदर्शनी के जो प्राथमिक जांच है उसमें जरूर पाया गया है कि तमाम जो सरकारी अभिलेख हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है, 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, और एसआईटी के गठन के बाद अभी देखना होगा कौन से इसमें सीनियर आईएएस अधिकारी को इसमें शामिल किया जाएगा, कौन से जो सीनियर अधिकारी हैं अभिलेखागार के या निबंधन कार्यालय के, वो इसमें शामिल किए जाएंगे, या फिर पुलिस के कौन से वरिष्ठ अधिकारी उसमें शामिल किया जाएगा, ये देखना होगा। और कितनी बारीकी से जांच चलनी है और जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी, ये अभी इसका इंतजार बाकी है। बिल्कुल अस्करी, और एक और चीज़ यहाँ पर जानने वाली है कि एसआईटी टीम का गठन ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन इनके लिए क्या कोई डेडलाइन यहाँ पर रखी गई है कि आप इतने समय के अंदर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट दीजिए? क्योंकि अगर जांच चलती रही तो कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। उसके बाद एक समय आता है जब जांच ठंडी पड़ जाती है, उस पर कोई असर नहीं होता और अधिकारी ये बात जानते हैं। तो इसमें डेडलाइन रखी गई है या नहीं, और रखी गई है तो कब तक इनको रिपोर्ट सौंपनी है? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, देखिए अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल एसआईटी कमेटी गठन के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। हालांकि अभी इसकी डेडलाइन तय नहीं हुई है, यानी जो डेडलाइन है वो अभी तय नहीं हुई कि कब तक ये जांच रिपोर्ट जो है सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि त्वरित कार्रवाई की जाए, यानी ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इसकी रिपोर्ट जो है शासन को सौंपी जाएगी, सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि आमतौर से कई इस तरह के आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं जिनमें एसआईटी गठन के आदेश होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जांच जिस तरह से
आपने जिक्र किया ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन इस बार देखना होगा क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील है और कहा जा सकता है कि जो सरकारी कागजात हैं उनकी गोपनीयता कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो एसआईटी कमेटी है जिसका गठन किया गया है, ये बहुत जल्दी जो है शासन को रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और